आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है तोड़फोड़। और दोस्तों आज हमारा जो मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य हुए या फिर यूं कोई प्रतीक चिन्ह हुए वो हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले दोस्तों हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जो पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरा मानना है कि आप जो नए बच्चे हैं वो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप जब बीच में से पढ़ोगे ना तो आपको जिस तरीके से समझना चाहिए वो नहीं समझ पाओगे आप। तो आपको क्या है, पहला दूसरा वीडियो जरूर देखना है। और आज हमारा तीसरा ये लेक्चर रहने वाला है। तो आज हम 51 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। यानी जो मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर कितना कौन सा आएगा, इसमें आएगा डी वाला यानी 18। यानी किसकी बात हो रही है, अंतर्वर्ती जिलों की बात हो रही है, ठीक है। अंतर्वर्ती जिलों की बात हो रही तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा, ठीक है। और जो 18 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से कई बार ऐसा पूछ लेगा, जैसे कुछ दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, जिलों के नाम दे देगा और उसमें 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती जिलों के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ और ये आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके 18 जिलों में सबसे पहला आता है आपका ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है विदिशा हो गया। फिर इसके बाद आपका उज्जैन हो गया। इसके बाद आपका धार हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है। इसके बाद देवास हो गया। फिर इसके बाद आपका शाजापुर हो गया, ठीक है। फिर सीहोर, फिर आपका भोपाल, ठीक है। इसके बाद रायसेन, होशंगाबाद, क्या है होशंगाबाद। फिर इसके बाद आपका हरदा हो गया। इसके बाद आपका दमोह हो गया, कटनी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जबलपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका नरसिंहपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया उमरिया, कौन सा, उमरिया जिला। इसके बाद में आखिरी में आपका है मैहर जिला, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने हैं दोस्तों अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो आपके ये हैं। तो टोटल आपके अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो आपको याद रखना है 18। और जिलों की बात करें कौन कौन से हैं, तो ये इतने सारे जिले हैं। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उनकी संख्या 18 है। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला, यानी जो चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुरैना। यानी चंबल बेसिन स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा आपका, तो ये आएगा आपका मुरैना। देख लेते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और दोस्तों अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर ले रहे हो तब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप बस 1 सेकंड में सही आंसर इनके लगा सकते हो। तो आपको वो जरूर देखना है, अगर जो नहीं बच्चे जुड़े हैं वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा 10। यानी जो राजस्थान है, यानी राजस्थान जो है उसको मध्य प्रदेश कितने जिले छूते हैं, तो आपके 10 हो गए। इसी की अलग अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मतलब कितने जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के, तो आपके 14 हो गए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, इसकी गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में कितने जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के, तो 2 जिले। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, किसकी, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के कितने जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के, 10 जिले। इसी के अलावा एक राज्य और जो हमारा छूट गया है वो है कौन सा, छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर कितने जिले छूते हैं, तो 7। तो दोस्तों राजस्थान को कितने जिले छूते हैं, तो 10, और उत्तर प्रदेश को 14, और गुजरात को 2, और महाराष्ट्र को 2, और छत्तीसगढ़ को 2। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी निकल के आता है, अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जिले कौन से राज्य को छूते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश को। तो आपका सही आंसर ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के कितने जिले और सबसे कम ऐसा किसको छूते हैं, कौन से राज्य को छूते हैं, तो आपका आएगा
किसको चुनते हैं? गुजरात को सिर्फ 2, और सबसे ज़्यादा किसको? उत्तर प्रदेश को। सबसे कम किसको? गुजरात को। इसका इसमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का नाम दिया था, यानी जो मध्य प्रदेश का नाम है वो दिया था, तो मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी जो मध्य प्रदेश का नाम हो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, और इसी के लिए अगर बात करें जो जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा था, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भारत के क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इसी के लिए अगर इन्होंने और क्या कहा था मध्य प्रदेश को? हृदय प्रदेश। क्या कहा था? हृदय प्रदेश भी इन्होंने कहा था। क्या है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी इन्होंने कहा, और ये नाम भी क्या है? इन्होंने ही दिया है। ठीक है, ये नाम भी इन्होंने ही दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11। और दोस्तों जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, क्या था? अविभाजित, यानी अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, तब इसकी निर्वाचन जो क्षेत्र की जो सीटें कितनी हुआ करती थी पहले, तो आपको याद रखना है 16। और वर्तमान में अभी मैंने आपको बता दिया है वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो इसका सही आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? 11। तो आपको ये याद रखना है वर्तमान में कितनी? 11, और अविभाजित था जब कितनी थी? 16 थी। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश एक है, यानी जो मध्य प्रदेश है वो एक है, तो क्या है मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भू आवेशित राज्य। यानी जो मध्य प्रदेश है ये क्या है? भू आवेशित राज्य है। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आएगा? तो भोपाल। यानी जो भोपाल है ये क्या है? भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किसर घाटी। ये किसर घाटी नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ, ये है किरार। क्या है? किरार घाटी। यानी जो किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है, यानी जो किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। किसके? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका ये क्या है आपका सही आंसर हाँ आ जाएगा। और दोस्तों मैं अगर इसको बता देता हूँ, जो किरार घाटी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य के विवादित है, और जो किरार घाटी जो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, क्या है? 7 वर्ग किलोमीटर का क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, ये उसके लिए क्या है? इसका विवाद है किसके? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका क्या? 230। ठीक है, यानी जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। कितनी है? 230 है दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, ठीक है, तो पहले हम आपको बता देता हूँ, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब का अगर आपसे पूछ ले तब विधानसभा जो सीटें थी वो कितनी हुआ करती थी, तो तब आपकी कितनी हुआ करती थी? तब आपकी हुआ करती थी 320। कितनी हुआ करती? 320। और वर्तमान में अभी मैंने आपको बता दिया है, वर्तमान में कितनी है? 230। ठीक है, तो आपको मेन तो ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों के बारे में पूछे तो 320 आएगा, और वर्तमान की पूछे तो आपको 230 आएगा। और इसी के अगर ये 230 सीटें हैं, इसी में अगर आपसे पूछे अनुसूचित जाति यानी एसटी की कितनी सीटें हैं, तो एसटी की आपकी कितनी सीटें इसमें? 47 है। ठीक है, और एससी की कितनी है इसमें? तो एससी की आपकी 35 है। ठीक है,
और कुल आरक्षित सीटें कितने हैं, यानी कुल आरक्षित कितनी हैं, कुल आरक्षित सीट कितनी है 82। कितनी 82। तो ये आपको ये भी तीनों याद रखनी है। एसटी की 47 है, एससी की 35 है और कुल आरक्षित सीट कितनी है 82 है। ठीक है, इस तरीके से क्या टोटल 230 है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा। यानी इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर आएगा मुरैना। क्या आएगा, मुरैना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का क्या सबसे उत्तरी जिला है। और जो मुरैना की सीमा क्या है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। जो मुरैना की सीमा क्या है, राजस्थान राज्य और क्या है, उत्तर प्रदेश से क्या है, इन दोनों राज्यों से लगती हैं। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है। यानी जो मध्य प्रदेश का क्या है, ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका भोपाल। कहाँ पर खोला गया है, तो भोपाल में खोला गया। और भोपाल में दोस्तों जो ड्राइव इन सिनेमा उसको नाम क्या है, राजा भोज। क्या है, राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा है। ठीक है, और दोस्तों इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके पहले जो थे उसमें बहुत सी जो डिटेल में बताया था। अगर वो आप पढ़ रहे हो ना तो व्यवस्थित तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी मैंने क्या है बताया था आपको। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका आएगा अनूपपुर। कौन सा आएगा, अनूपपुर। और ये इसका क्या है, सही आंसर है। और वो दोस्तों इसी के अलावा हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, यानी जो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कितना है 20.35%। कितना है 20.35% है। ठीक है, और अगर आपसे पूछिए, ये तो दोस्तों न्यूनतम की बात हो गई कि न्यूनतम कौन सा है, तो ये आपका है अनूपपुर। ठीक है, ये क्या है अनूपपुर। अगर आपसे पूछ ले कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो अधिक में कौन सा आपका आएगा जिला, तो आपका आएगा इंदौर। कौन सा आएगा आपका, इंदौर आएगा। ठीक है, और न्यूनतम में कौन सा आएगा आपका, ये आपका अनूपपुर आएगा। और अधिक में कौन सा आएगा, इंदौर आएगा। और अगर आपसे पूछ ले दर कितनी है, तो आपको याद रखना 20.35%। कितनी है 20.35% है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 104 संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा आएगा 230। और ये अभी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था। ठीक है, वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें 230। और पहले कितनी हुआ करती थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 हुआ करती थी। और अभी वर्तमान में कितनी है, तो ये आपकी है 230। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपका, तो पचमढ़ी है। ठीक है, भोपाल की क्या है निकटतम ये लगता है, तो इसमें क्या आएगा पचमढ़ी आएगा। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों को एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इसका आएगा आपका 13। तो कितना प्रावधान था, मतलब इसमें, तो इसमें 13 सीटों का प्रावधान था। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग बराबर किस जिले का लिंगानुपात है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका रीवा। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर आएगा आपका रीवा है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था। तो पहला हुआ करता था दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका, इसमें पहला, यानी 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है पहले नंबर पे हुआ करता था। ठीक है, उस समय की बात हो रही दोस्तों। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अभी कौन है, तो राजस्थान है।
ठीक है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से? वर्तमान में तो आपका राजस्थान में, और पहले कौन हुआ करता था? तो अपना मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हुआ करता था। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया? यानी मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया? तो भिंड वाला बनाया गया था। क्या बनाया गया दोस्तों? भिंड नगर निगम, ठीक है। भिंड नगर निगम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2023 में। और कब बनाया गया था? अक्टूबर में बनाया गया था। 1 मिनट दोस्तों लिख देता हूँ मैं आपको। वर्तमान में नगर निगम की संख्या है ना, मतलब संख्या टोटल अभी कितनी वर्तमान, तो कितनी है आपकी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 है। कि आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है अभी और कितनी हो गई, तो आपको याद रखना है 17 हो गई। कितनी हो गई है? 17 हो गई, ठीक है। और मध्य प्रदेश अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया? तो भिंड नगर निगम बनाया गया, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 2020 से सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस यानी लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि लैंड ऑफ सारस के नाम से कौन जाना जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आपको कौन सा आ जाएगा? बालाघाट। क्या आएगा? बालाघाट। यानी लैंड ऑफ सारस के नाम से कौन जाना जाएगा दोस्तों? तो ये आपका आएगा बालाघाट, ठीक है। और कब इसको ये करा था दोस्तों? तो 2020 में, ठीक है। यानी 2020 में सारस पक्षी की क्या अधिकता के कारण क्या है, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसको क्या लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाएगा, ठीक। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? यानी जो मध्य प्रदेश का जो किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों का सही आंसर आ जाएगा आपका लाडपुरा ओरछा। कहाँ पे किसको दिया गया है? तो कौन से गांव को दिया गया है? तो लाडपुरा ओरछा को दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है? बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इसको दिया गया है, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? यानी प्रथम, ठीक है, ये याद रखना, प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका इंदौर को, ठीक है। इंदौर को क्या है? वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इसमें लगभग कितने 84 मतलब जो शहरों ने क्या दावेदारी की थी, लेकिन इसमें ये प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किसे किया है? तो आपको याद रखना है इंदौर को किया है, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? यानी जो मध्य प्रदेश दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है आपकी? तो ताप्ती नदी करती है। कौन सी नदी करती है आपकी? तो ताप्ती नदी करती है। ये आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2023 के बाद मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी किस जिले के अंतर्गत शामिल है? तो किस जिले के अंतर्गत शामिल है दोस्तों? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आएगा मैहर जिला, ठीक है। यानी जो मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी है ये किससे संबंधित है? ये आपके मैहर जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैहर जिले से संबंधित है। और कब से हुआ था दोस्तों? ये अक्टूबर 2023 से, ठीक है। अक्टूबर 2023 के बाद से क्या मुकुंदचंद जो वाइट टाइगर सफारी मैहर जिले में क्या है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें कि पहली सफारी कहाँ स्थित की गई थी, तो आपके दोस्तों जो पहली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहली सफारी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है कि पहली सफारी कहाँ पे स्थित की गई थी? तो ये आपकी कौन से जिले में की गई थी? तो ये आपकी की गई थी सतना में। कहाँ पे की गई थी? सतना में। और कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को 2016 में। कब की दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 अप्रैल 2016 को की गई थी पहली सफारी। और कौन से ज़िले में की गई थी? तो आपकी सतना में की गई थी। इसी के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस
सीमा का निर्धारण करती, यानी जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, तो ये आपकी करती है उत्तरी की, ठीक है, उत्तरी की करती है, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 16वीं विधानसभा 2023 में कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई थी। कब की बात हो रही दोस्तों, 16वीं विधानसभा 2023 की बात हो रही, ठीक है। तो कुल कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 27, यानी कितनी चुनी गई थी, तो 27 चुनी गई थी, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन में किस शहर को रायलो का शहर सिटी ऑफ रॉयल्स कहा गया। तो किसे कहा गया है दोस्तों, तो आपको कहा गया है भोपाल को, किसे कहा गया है, भोपाल को किया गया है, ठीक है। और जो 1708 से 1949 तक भोपाल में क्या नवाबों का शासन भी क्या है दोस्तों रहा है, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 1 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी दोस्तों 1 मार्च 2023 तक की बात हो रही है, यानी 1 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कितने करते हैं, तो दोस्तों ये आपके 9 करते हैं। कितने करते हैं, आपके 9 करते हैं, ये आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के लिए अगर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि रानी कमलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी रानी कमलावती जो रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका भोपाल में है। इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, भोपाल में है। इसी के अगर हम बात करें दोस्तों कि जो भोपाल के हबीब में रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब क्या करती है, रानी कमलावती कर दी है। यानी इसमें ऐसा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसका नाम क्या था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, क्या हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो आपको याद रखना है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और कहाँ पे दोस्तों स्थित है, ये आपका है भोपाल में स्थित है। और दोस्तों अगर इसी के लिए अगर हम बात करें तो यह देश का क्या पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना। ये क्या है, देश का क्या है, देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, क्या है प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 4 बन गए। पहले आपसे पूछा हबीबगंज रेलवे स्टेशन नया नाम क्या हो गया बदल के, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हो गया। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। और आपसे पूछे देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये भी आपका यही आएगा, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। और दोस्तों आप रेगुलर अगर आप मेरे वीडियो ले लोगे ना, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगा, 1-2 सेकेंड में आप इसको क्या लगा दोगे। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी जो राजस्थान की जो सीमा है उससे मतलब किस ज़िले की सीमा लगती है, यही हमसे क्या है इन्होंने क्वेश्चन करा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका, इसका सही आंसर आपका आएगा गुना। क्या आएगा आपका, गुना आएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इस्लाम नगर है दोस्तों, इसका नया नाम बदल कर अब क्या कर दिया, इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया, जगदीशपुर कर दिया है। क्या कर दिया है, जगदीशपुर कर दिया। और कब करा था दोस्तों, इसका नाम परिवर्तन कब करा था, इसका करा था 2023 में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी के बाद हमारा यहीं पे ये लेक्चर समाप्त होता है। और दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति पढ़ी है हमने। इसी के अलावा हमने पड़ोसी राज्य पढ़े हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य पढ़े हैं। और प्रतीक चिन्ह पढ़े हैं, क्या है, प्रतीक चिन्ह पढ़े हैं। तो दोस्तों आज से ये जो हमारा जो हमने 1 से लगा के 3 जो लेक्चर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सही तरीके से आपको पढ़ाया होगा और आपको लेक्चर पसंद आए होंगे मेरे। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। जो 3 लेक्चर हमने इसके कुल हमने बनाए हैं, ठीक है। और दोस्तों आपने उम्मीद करता हूँ नोट्स सब बना रहे होंगे आप और अच्छे से व्यवस्थित पढ़ रहे होंगे आप। तो दोस्तों तैयारी आपको आप ही से करना है, ताकि आप कोई सी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो आप यही मान के ना चले कि आप 3 महीने में तैयारी कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे। दोस्तों आप नहीं कर पाओगे, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो रहा है। तो आपको तैयारी में
लग जाना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम मिलते हैं कल। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है।